अगर मैं आपसे कहूं कि एड्स का इलाज अब मुमकिन हो रहा है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह बात 100% सच है। आइए आपको आगे बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। जैसे कि आप सबको पता है, एड्स पहली बार 1982 में सामने आया था। हालांकि तब तक ये एक अज्ञात बीमारी बनकर कई लोगों की जानें ले चुका था। आज इतने सालों बाद साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की मेहनत रंग लाती दिख रही है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हाल में एक 64 साल की एड्स पीड़ित महिला एड्स के वायरस से मुक्त होती दिख रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक तो कर दीजिएगा ही, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, आमतौर पर एड्स एक लाइलाज बीमारी मानी जाती है। कन्वेंशनली एड्स को एंटीवायरल दवा देकर HIV या ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस को कंट्रोल में रखा जाता है। इस ट्रीटमेंट को ART कहते हैं, या जिसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं। ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी का शॉर्ट फॉर्म है। कंट्रोल में रखने का मतलब है वायरस शरीर से पूरी तरह कभी नहीं जाएगा। यह मरीज की आखिरी सांस तक मरीज के शरीर के अंदर ही रहेगा। पर आपने डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जैसे लोगों को एड्स या HIV बीमारी या वायरस नहीं होने का दावा करते सुना होगा। अब हमने भी यही पढ़ाई की कि HIV और एड्स होते हैं। अगर किताबों ने हमें बाई चांस धोखा दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन रगड़ रगड़ के यही पढ़ाई की है कि एड्स होते हैं, HIV होते हैं। खैर, हमारा मुद्दा है कि अब एड्स का इलाज मुमकिन है। आपको यह बात जानकर हैरानी और खुशी दोनों होगी कि अब तक कुल 3 लोग इस दुनिया में एड्स से ठीक हो चुके हैं। पहले शख्स का नाम है टिमोथी रे ब्राउन, दूसरा है एडम कैस्टेलेजो और तीसरे शख्स हैं ये 64 साल की अमेरिकी महिला जिनका नाम अभी पब्लिक नहीं है। तो हम कह रहे थे कि कन्वेंशनली HIV या एड्स का ट्रीटमेंट ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से होता है, जो वायरस को शरीर से पूरी तरह नहीं भगाती। अब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की खोज इस बीमारी पर जीतता दिख रहा है। तो टिमोथी और एडम कैस्टेलेजो कैसे ठीक हुए? देखिए, इनके मामले में डॉक्टरों ने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से हटकर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से हटकर ART से हटकर एक अलग तरीका अपनाया था। इन दोनों मरीजों ने ऐसे डोनर से बोन मेरो रिसीव किए जिनके जेनेटिक म्यूटेशन के कारण सेल्स HIV इन्फेक्शन को नेचुरली ब्लॉक करती थी। अब आपको लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि काश हमारा भी जेनेटिक म्यूटेशन हो जाए, तब तो चांदी ही चांदी। पर आपको बता दें, दुनिया भर में इस तरह के HIV रेसिस्टेंट जेनेटिकली म्यूटेटेड लोगों की संख्या सिर्फ 20,000 है। अब ये जो ट्रांसप्लांटेड बोन मेरोज होते हैं, इनमें हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं। ये जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं, ये ऐसे सेल्स हैं, इनकी क्षमता होती है कि किसी भी सेल में डेवलप कर सकती है, किसी भी सेल में तब्दील हो सकती है। यानी हमारे इम्यून सिस्टम के सेल जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनमें भी ये तब्दील हो सकती है, इसलिए तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। अब बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन लेकिन खुद एक ऐसा प्रोसीज्योर है जिसे झेलने के लिए शरीर को काफ़ी तकलीफों से गुजरनी पड़ती है। It takes actually a heavy toll on the body. इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन जो इस प्रोसीजर को, इस बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर को और कॉम्प्लिकेट कर देती है, वो है द ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। दिस इज अ कंडीशन दैट occurs when donor bone marrow or stem cells attack the recipient. इसमें जो ट्रांसप्लांटेड सेल्स होस्ट को ही अटैक करने लग जाते हैं, मतलब इम्यून का उल्टा रिएक्शन हो जाता है। साथ ही जो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीड्यूर है, इसमें ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टिश्यू टाइप, जिसे शॉर्ट में हम HLA कहते हैं, उसकी क्रॉस मैचिंग बहुत स्ट्रिक्टली करनी पड़ती है। टर्म्स जो हम बता रहे हैं ये थोड़े से बायोलॉजिकल हैं, मेडिकल हैं, साइंटिफिक हैं। आम लोग इसके आदी नहीं हैं, पर इस कंसेप्ट को समझने के लिए इन चीज़ों को समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। दरअसल HLA एक तरह का प्रोटीन है। इसकी क्रॉस मैचिंग किसी भी तरह के कैटास्ट्रॉफिक इम्यून रिएक्शन के खतरे को अवॉइड करने के लिए की जाती है। ये बहुत ज़रूरी है, वरना उल्टा रिएक्शन हो जाएगा और मरीज़ की जान खतरे में पड़ जाएगी। तो अगर सीधे शब्दों में कहें तो बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन में कॉम्प्लिकेशंस और तकलीफ़ें काफ़ी हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हैं। पर 64 साल की जिस अमेरिका महिला की हम बात कर रहे हैं, उसे एक और तरीके से ठीक किया गया। इस महिला की कहानी भी बहुत भावुक है। इन्हें HIV एड्स तो था ही,
पर इसके अलावा उन्हें एक्यूट मेलाइड ल्यूकेमिया भी था, मतलब अभी भी है। ये एक तरह का कैंसर है जो बोन मैरो में ब्लड फॉर्मिंग सेल्स को ही असर करती है। अब इसके कैंसर और HIV दोनों की ट्रीटमेंट के लिए उन डॉक्टरों ने एक ऐसे डोनर की तलाश की जिनका सिस्टम HIV को ब्लॉक करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड थी। अब उनसे इस महिला ने अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड रिसीव किया। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड, जिसे कॉर्ड ब्लड भी कहा जाता है, ये वो ब्लड है जिसे किसी बच्चे के जन्म के वक्त प्लासेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड से कलेक्ट किया जाता है। यूजुअली जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, बेबीज जिनके न्यूबॉर्न बेबीज के पेरेंट्स होते हैं, वो इन्हें डोनेट करते हैं। दरअसल इन कॉर्ड ब्लड में बोन मैरो से भी ज़्यादा प्रिमिटिव हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स रहते हैं, मीनिंग देयर बाय मोर प्रोपोर्शन ऑफ यंगर एंड फ्रेशर सोर्स ऑफ ब्लड। मतलब इसमें और ज़्यादा क्षमता होती है, यंगर है, फ्रेशर है, इसलिए। अब इसके कुछ और फायदे भी हैं, क्योंकि नवजात शिशु यानी बेबीज की इम्यून सिस्टम अभी भी इमेच्योर है, खास करके जन्म लेते वक्त, इसलिए उस ब्लड की HLA को बहुत स्ट्रिक्टली क्रॉस मैच करने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब जो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज की जो समस्या थी वो कई गुना कम हो जाता है, खतरा कई गुना टल जाता है, मीनिंग हियर बाय कैटास्ट्रोफिक इम्यून रिएक्शन का खतरा लगभग खत्म हो जाता है, लगभग टल जाता है। वो इसलिए क्योंकि बेबीज के इमेच्योर सेल्स एडल्ट सेल्स के तुलना में बहुत जल्दी और बहुत आसानी से रेसिपिएंट के साथ एडप्ट कर जाता है। इस महिला ने कॉर्ड ब्लड के साथ अपने किसी क्लोज रिलेटिव से स्टेम सेल्स भी लिए, जिसने नए ब्लड सेल्स के बनने तक उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखा। देखिए 2017 में 2017 में इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था और अब 37 महीने से उन्होंने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के मेडिसिन लेना छोड़ दिया है। और खुशी की बात है कि एड्स वायरस या उसके खिलाफ एंटीबॉडी का कोई नामो निशान उनके शरीर में अभी नहीं पाया गया है। इस महिला का केस द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 25 लोगों पर चलाई जा रही स्टडी का एक हिस्सा है। ये 25 इंडिविजुअल्स कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन करवाएंगे। इस स्टडी के दौरान उनके HIV स्टेटस ऑब्जर्व की जाएगी, क्योंकि ये HIV से पीड़ित हैं। अगर ये स्टडी 100% अगर 100% सफल हो जाती है तो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से न सिर्फ कैंसर या एड्स बल्कि एनीमिया जैसी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा आसानी से ठीक हो सकती हैं। दरअसल अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड बोन मैरो की तुलना में न सिर्फ इजीली एक्सेसिबल है, इसके साथ इससे जुड़े प्रोसीजर भी ईजियर हैं, लेसर इन्वेसिव है और सिंपलर है। हाँ, तो ले देकर बात यही है कि अब एड्स का ट्रीटमेंट तो मुमकिन है, अब एड्स का ट्रीटमेंट हो सकता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप बेफिक्र हो कि ड्रग्स या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाओ। देखिए स्टडीज क्या कहती हैं, जैसे कि आप सबको भी पता है, स्टडीज कहती हैं कि HIV हेटेरोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल दोनों से इन एक्टिविटीज के अलावा इंटरवेनस ड्रग यूजर्स के बीच अमोंग दिस पीपल ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं। मैं तो कहता हूँ अगर आप किसी के साथ फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आपको आपके पार्टनर की HIV स्टेटस की जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ HIV क्यों, किसी भी तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिसिबल डिजीज के स्टेटस की जानकारी आपको होनी चाहिए। शर्माने से या हेजिटेट करने से कुछ नहीं होगा। मैंने पर्सनली एक ऐसा केस देखा है जहां एक मासूम सी लड़की एक HIV पॉजिटिव लड़के से रिलेशन में थी जो खुद ये नहीं जानता था कि वो HIV पॉजिटिव है। उस लड़के को अपने HIV पॉजिटिव होने की बात एक जनरल मेडिकल चेकअप के दौरान हुआ। उस लड़की का बाद में क्या हुआ ये तो मैं नहीं जान पाया, पर मेरी दुआ रही कि वो ठीक हो जाए। बी फ्रैंक एंड बी सेफ, पूछताछ करने में कोई हर्ज नहीं है, जरूरत पड़े तो टेस्ट भी करवा लो। आज दुनिया भर में 38 मिलियन लोग HIV से पीड़ित हैं। 2019 में नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज डेटा के अनुसार हमारे देश में करीब 23,50,000 लोग HIV पॉजिटिव हैं और उसमें से महाराष्ट्र में 8,50,000 पार आंकड़े से देश में सबसे ज़्यादा HIV इन्फेक्टेड लोग रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम में सबसे ज़्यादा HIV इन्फेक्टेड लोग हैं। 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में 434 HIV इन्फेक्टेड लोग हैं। खैर, आज का हमारा मुद्दा है कि HIV को होपफुली अब एक आम बीमारी की तरह बहुत जल्द ठीक किया जाएगा। प्रोसीजर अभी बहुत सामने है।
तो अगर आपने वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा फिर से गुजारिश है, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बी सेफ। जय हिंद।